स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आफरीन मेमन। साथियों, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स NF में आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन प्रोडक्ट की जो मार्केट में वेरी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका मार्केट हिडन है। लेकिन इट्स अ मोस्ट रेलेवेंट एंड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हर किसी को है। अगर आप IMCN हैं तो आई एम श्योर कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड तो डेफिनेटली मार्केट में है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन शायद प्रॉपर मैनर में अब तक हम सबके पास नहीं है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाले हूँ। दैट इज IMC का ब्रेस्ट फीड क्रीम। ब्रेस्ट फिट क्रीम, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। बहुत अच्छा एंड बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। पर ये प्रोडक्ट्स की कुछ बेसिक्स जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। साथियों, ब्रेस्ट फीड की हम बात करेंगे। ब्रेस्ट फीड क्योंकि मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैंने उसको आपको एक इमेज उसकी दिखा दी है। ब्रेस्ट फीड की अगर मैं बात करूं तो आपको नाम से पता लगता होगा, ब्रेस्ट को फिट करने वाली प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड जो प्रोडक्ट है, इट्स अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं है। बट इसको यूज करने के जो तरीके हैं या ये कहाँ पे यूज होना चाहिए एक्चुअली, ये इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले साथियों, वी हैव टू कंडीशंस। हमारे पास जब फीमेल्स आती हैं जिनको ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि ओवर डेवलप्ड है, यानी बोल सकते हो आपके ब्रेस्ट का साइज जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है। किसी किसी का ऐसा प्रॉब्लम रहता है, किसी का ऐसा रहता है कि वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुआ। तो ये दोनों कंडीशंस नॉर्मली हमारे पास आती है और इसके कई सारे रीजंस हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस। ये प्रोडक्ट आप किसी को दे उससे पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, रीजंस क्या है उसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट के बारे में, यानी जो महिलाओं की ब्रेस्ट प्रॉब्लम है, जिनके ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, साइज जिनके ब्रेस्ट का बहुत स्मॉल है या छोटा है, उसके रीजंस हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उसके कई सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन है जेनेटिक, यानी अगर आपके जनरेशन दर जनरेशन, अगर आपकी फीमेल जनरेशन जो है उनको जेनेटिक प्रॉब्लम था ब्रेस्ट का, तो लाजिम सी बात है कि ये आपको हो सकता है, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में हाइपोप्लेशिया भी बोलते हैं। हाइपोप्लेशिया यानी जेनेटिक। अगर आपके फीमेल जनरेशन में ऐसा रहा है तो आपको भी हो सकता है। पहला रीजन ये है उसका। सेकेंडली, माल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का प्रॉपर बॉडी में नहीं मिलना या प्रॉपर ब्रेकअप नहीं होना। क्योंकि आज अगर हम हमारे ब्रेस्ट की बात करें तो 99% फैट्स होता है इसके अंदर। तो माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन का प्रॉपर आपकी बॉडी में नहीं मिलना या ब्रेकअप नहीं होना, जो भी आप चीजें खाते पीते हैं वो बॉडी में प्रॉपर ब्रेकअप नहीं होती है या न्यूट्रिशन जो डिमांड है बॉडी को नहीं मिलती है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी ब्रेस्ट की साइज जो है वो बहुत छोटी है या प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है। सेकेंडली, लो बॉडी फैट्स कंटेन हो सकते हैं, क्योंकि अगेन वन थिंग आपको जो याद रखनी है, बॉडी में ब्रेस्ट जो है वो 99% फैट्स है। तो अगर आप लो फैट वाली चीजें बॉडी में खा रहे हैं तो वो भी एक रीजन है कि आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हुई होती है। न्यू मदर्स, यानी जो रिसेंटली जिनकी डिलीवरीज हुई है, वो ये नॉर्मली फेस करते हैं। समटाइम्स उनका ऐसा होता है कि ब्रेस्ट की साइज में वेरिएशन काफी ज्यादा आ जाता है। उसके बाद मोर ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट के जो टिश्यूज है वो प्रॉपरली डेवलप ना हुए हो या एब्सेंट होते हैं बहुत सारी फीमेल्स में, इसीलिए वो फिजिकली, बाकी अगर आप देखें बॉडी की डेवलपमेंट प्रॉपर हुई रहती है, लेकिन जो ब्रेस्ट के साइज है वो स्मॉल होते हैं। रीजन क्योंकि वो उनके जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं, मैं बहुत ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी नहीं वरना इट विल बी टफ टू अंडरस्टैंड। ब्रेस्ट के टिश्यूज जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो कंडीशन है जहां पे ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, यानी जो आपकी ब्रेस्ट की साइज है वो बहुत स्मॉल है। ये उसके कुछ रीजंस है, ये सर्टेन रीजंस हैं। इसके अलावा कोई बीमारी वगैरह अगर है तो वो एक अलग इश्यू है, बट दिस इज अ नॉर्मल थिंग जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उसके अलावा आप
इसमें डाइट विल हेल्प यू अलॉट, डाइट का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अनडेवलप्ड ब्रेस्ट की, यानी जिनकी डेवलप नहीं हुई है, ब्रेस्ट साइज बहुत छोटी है, उनके लिए रीजंस हमने देख लिए। अब ऐसी कौन सी डाइट हम अपने फूड में, अपने खाने पीने में इंक्लूड करेंगे, ऐसी कौन से नेचुरल चीज़ें खाएंगे जिससे हमारी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगा। तो सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि फैट्स का बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। यस, दो समटाइम्स ये आपका वजन भी बढ़ा सकता है, लेकिन फैट्स जब तक बॉडी में कंज्यूम नहीं होंगे तब तक आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट डेवलप करना है तो फैट्स की मात्रा बॉडी में जानी चाहिए। ऑफ कोर्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे आप आई हैव रिटन लॉट मेनी थिंग, जैसे नट्स है, वॉलनट्स हैं, ये सारी फैट रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप IMCN है तो IMC में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हैवी डाइट के लिए काम आते हैं, जैसे वीटा डाइट है, डेली डाइट है, या मोरिंगो है। ऐसे कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप बोल सकते हो कि कुछ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उनको दे सकते हैं एज अ डाइट। अब हम बात करते हैं ओवर डेवलप्ड ब्रेस्ट की, यानी जिनके ब्रेस्ट के साइज जो है वो ज्यादा बड़े हैं। उसकी रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, कि ब्रेस्ट की जो टिश्यूज है, हमारे ब्रेस्ट के टिश्यूज जो है वो समटाइम्स ओवर डेवलप्ड होने लग जाते हैं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू ब्रेस्ट टिश्यूज। तो हम ऐसे केसेस में नॉर्मली मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी आपने नाम सुना होगा। दिस इज अ मेडिकल टर्म जिसमें ब्रेस्ट का जो साइज है वो ओवर डेवलप्ड होता है, ओवर। सेकेंडली जेनेटिक भी हो सकता है, वीडियो की शुरुआत में हमने देखी, जेनेटिक रीजंस भी उसके हो सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद में प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जब अब डिलीवरी हो जाती है उस टाइम पे नॉर्मली 8 to 9 मंथ्स जैसे लगता है, वहां से डिलीवरी तक ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि डिलीवरी के बाद भी आपके जो ब्रेस्ट की साइज है वो वेरिएट हो गई है, वो बड़ी ब्रेस्ट हो चुके हैं आपके। रीजन डिलीवरी के भी हो सकते हैं। मेडिकेशन, कुछ तरह की दवाइयां, अगर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, हैवी डोजेज ले रहे हैं, मेडिकेशन चल रही है, तो दैट मे बी द रीजन फॉर हैवी ब्रेस्ट। उसके बाद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जो बीमारियां होती है, यानी ऑटो इम्यून बीमारियों में जैसे सोरियासिस आता है, वन ऑफ दी वेरी नोन डिजीज सोरियासिस है, या आर्थराइटिस वगैरह जो होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस जितनी हम देखते हैं, ऐसी डिजीजेस की वजह से भी ब्रेस्ट का साइज कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रॉनिक आर्थराइटिस अगर किसी को है, वात संधिवात गठिया, ये नाम आपने सुने होंगे, शब्द सुने हुए हैं। क्रॉनिक यानी सालों साल से, अगर आपको 5 साल 10 साल 15 साल से क्रॉनिक आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो ये भी समटाइम्स महिलाओं में रीजन बन जाता है कि ब्रेस्ट जो है उनकी लार्ज होने लगती है। ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रीजन, वजन का बढ़ना, बहुत ज्यादा अगर वेट आपका पुट ऑन हुआ है तो वो फैट्स एक्यूमुलेशन, फैट्स के जो ग्लैंड्स है वो ब्रेस्ट में बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब ब्रेस्ट साइज इंक्रीज अगर हो जाता है तो उसको हम नेचुरली रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। डाइट विल हेल्प यू टू रिड्यूस इट वेरी फास्ट। बहुत क्विकली अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो डाइट उसमें अच्छा हेल्प करेगा। अब डाइट में हम क्या चीज ऐसी कंज्यूम करें जिसकी वजह से हमारी ब्रेस्ट जो ओवर साइज हो गए हैं वो नॉर्मल साइज में वापस आ सके? तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि एस्ट्रोजन जो हॉर्मोन्स है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रेस्ट की साइज के बढ़ने में। तो एस्ट्रोजन डाइट बहुत सारे इंटरनेट पे पाए जाते हैं। यू कैन सी दैट कि एस्ट्रोजन लो करने वाले कौन से डाइट्स आते हैं। वो बहुत लंबा टॉपिक, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन को आपको लो करना है बेसिकली। वंस यू रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल्स, आप नीचे करते हैं, नीचे जैसे आता है, आपकी जो ब्रेस्ट की ओवर एनलार्जमेंट है वो नॉर्मल होती चली जाएगी। जिसमें आपके लिए सबसे अच्छा जो काम करेगा, चिकन बहुत अच्छा काम करता है इन चीजों में, एस्ट्रोजन को ये करने में। लो कैलोरी फैट्स वाली डाइट आप प्रेफर कर सकते हैं जो आपको ये हार्मोन से फाइट करने में हेल्प करता है। लीफी वेजिटेबल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू रिड्यूस योर ब्रेस्ट साइज। हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। अगर आप IMC है ना तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, दैट इज फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जो है वो एस्ट्रोजेंस को लोअर करने में बहुत हेल्प करता है। तो एस्ट्रोजेंस लोअर होगा तो ब्रेस्ट साइज ऑफ कोर्स डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगी।
तो अब हमने देखा कि ब्रेस्ट साइज स्मॉल क्यों होता है और उसकी डाइट, ब्रेस्ट साइज बढ़ता क्यों है और उसकी डाइट, ये दो चीजें हमने देखी। अब इसके अलावा कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनको हमें ओबे करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेस्ट फिट। आपने शुरुआत में वीडियो के वो देखा है। ब्रेस्ट फिट जो है बेसिकली ये क्या काम करता है, इट इज अ क्रीम बेसिकली टू अप्लाई। ये क्रीम है जिसको आपको अप्लाई करना है दिन में 2 बार। दिन में 2 बार आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे आप मॉर्निंग में नहाते हैं तो नहाने के बाद इसको अप्लाई कर लीजिए और रात में सोने से पहले अप्लाई कर लीजिए। ट्वाइस अ डे यू अप्लाई इट। दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हैं आप। जब आपकी ब्रेस्ट की साइज बढ़ गई है तभी, ब्रेस्ट की साइज नहीं ग्रो हुई है या अंडर डेवलप्ड है, ये छोटे साइज है, तो भी आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट की दोनों कंडीशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन सारे डले हुए हैं जिसमें एलोवेरा इज द मेन कंटेंट ऑफ कोर्स। तो ये नॉर्मली क्या करता है, ब्रेस्ट फीड क्रीम जो है नॉर्मली ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस भी करता है और साथ में ये आपकी जो ब्रेस्ट की जो साइज है उसको नेचुरल मैनर में एडजस्ट करता है। इधर इट इज लार्जर और इधर इट इज स्मॉलर, हार्डली मैटर्स, दोनों कंडीशंस में आपकी साइज को मेंटेन करता है। ट्वाइस अ डे अप्लाई करना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको मसाज करना है दिन में 2 बार। दिन में 2 बार इसको मसाज करिए, आप लगाइए, फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले क्या करेगा, आपकी ब्रेस्ट को जो है वो साइज देगा, प्रॉपर साइज इट विल प्रोवाइड, क्योंकि समटाइम्स ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं वो प्रॉपर मैनर में ग्रो नहीं करते या अंडर डेवलप रहते हैं, तो ब्रेस्ट का जो साइज है आपके वो भी वेरिएट करता है, प्रॉपर नहीं रहता। तो ब्रेस्ट के साइज को ये बैलेंस करता है। सबसे पहली चीज, इट विल प्रोवाइड अ शेप, ये प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा आपके ब्रेस्ट को। सेकेंडली ये बहुत हेल्पफुल है न्यू मदर्स को जो रिसेंटली जिनकी डिलीवरीज हुई हैं, डू अप्लाई दिस, उनको बहुत हेल्प करेगा ये ब्रेस्ट को आपके मेंटेन रखने में। बेबी फीडिंग की वजह से भी ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाते हैं। जब हम बच्चों को नॉर्मली दूध पिलाते हैं, कोई माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है तो उसमें भी ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाते हैं। तो बेबी फीडिंग्स में क्योंकि मिल्क के ग्लैंड्स बनते हैं उस टाइम पे, तो ब्रेस्ट जो है वो बेसिकली साइज इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम पे यू कैन अप्लाई दिस ब्रेस्ट फीड। तो ये आपके ब्रेस्ट में ग्लैंड्स को बनने नहीं देगा, एक तरह की जो गांठ होती है दूध की उसको बनने नहीं देगा और वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो उससे आपको स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो न्यू मदर्स के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, डू अप्लाई दिस। सेकेंडली आपके अगर ब्रेस्ट बहुत लूज है या सैगी है तो ऐसे केसेस में भी आप ब्रेस्ट फीड रेकमेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर दैट ऑल्सो। स्ट्रेच मार्क्स पे भी ये बेहतरीन काम करेगा और ये अच्छा शेप प्रोवाइड करता है आपके ब्रेस्ट को, चाहे लार्ज हो या स्मॉल, बट ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर शेप। तो फ्रेंड्स ये एक फेमिनाइन प्रोडक्ट है, ब्रेस्ट फिट क्रीम। नाम से आपको पता लगता है कि ये कैसा प्रोडक्ट है, ब्रेस्ट को फिट करने वाला। ये कई सारे ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां हैं कई सारी, उसमें भी ये काफी हेल्पफुल है। बट मैं सलाह दूंगी कि सिर्फ ब्रेस्ट फिट लेके आपको ब्रेस्ट रिलेटेड जो मेस्टॉइड गांठ वगैरह हो जाती है या काइंड ऑफ कैंसर्स होते हैं, सिर्फ उसमें ब्रेस्ट फिट क्रीम लगाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इंटरनल मेडिसिन ऑलवेज रिक्वायर्ड है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेस्ट, एनी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो इंटरनल जरूरी है। लेकिन ये सी हेल्प करता है काफी हद तक, कुछ हद तक ये हेल्प करेगा आपको ब्रेस्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज में भी, लाइक कैंसर्स और मेस्टॉइड्स, गांठ वगैरह बन जाती है एंड सो ऑन, इस प्रकार के। बट टोटली इस पे डिपेंडेंट ना रहे, इंटरनल डाइट मॉडिफाई करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बोथ द केसेस बताए हैं, उनके डाइट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स ये है बेहतरीन प्रोडक्ट, एक वंडरफुल प्रोडक्ट ऑफ IMC ब्रेस्ट फिट क्रीम। आपकी कमेंट्स और आपकी लाइक्स मुझे बता देंगे कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। साथियों ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत कई सारी फीमेल्स को है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पर उनके रिजल्ट्स आर नॉट दैट हैपनिंग, उनके रिजल्ट्स ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाले नहीं हैं। इसके लिए कई सारी फीमेल्स परेशान भी रहती है, डिस्टर्ब रहती हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज कर लिए, बट डाइट मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। IMC का ब्रेस्ट फिट क्रीम इज अ नेचुरल प्रोडक्ट
जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा नेचुरली विथ नो साइड इफेक्ट्स। यस, इंटरनल थोड़े ध्यान देना है आपको अपने डाइट पे एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। गायनेकोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो मैं हर गायनेक डॉक्टर को भी सजेस्ट करूंगी कि ब्रेस्ट फीड क्रीम जो है अपने पेशेंट्स को देकर जरूर ट्राई करें। आई हैव फाइंड अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स इन माय पेशेंट्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक्स एंड कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, इसके लिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है एंड इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट एज वेल। So friends, I love you all. Keep growing in life. This is Afrin Maman signing off.